स्टूडेंट साथी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को लेकर के हम लोगों ने मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर जारी किया है। तो अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब लास्ट टाइम है तो पैनिक होना भी नहीं है और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही करना, उसका मल्टीपल रिवीजन करिए बिना डरे। आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इस साल काफ़ी चर्चा में रहा है। I2U2 एक नया संगठन है। आप देख रहे होंगे सभी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो I2U2 के ये लीडर समिट हुआ था इस साल। एक नया संगठन है, लाइक क्वाड है ये। पहले प्रश्न पर आते हैं। I2U2 के गठन के प्रमुख उद्देश्यों को बतलाते हुए भारत के लिए इसके महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण करें। I2U2 का जो गठन हुआ है, गठन का जो प्रमुख उद्देश्य है, पिछले ही साल अक्टूबर में ये कॉन्सेप्ट आया, इस साल इसका समिट हुआ है, फर्स्ट समिट। तो इसका जो गठन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये है प्रश्न। और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ये है। अब आते हैं उत्तर पे। ज़्यादा और मतलब ये बिल्कुल नया टॉपिक है। 67वीं के साथ आपको 68वीं बीपीएससी में भी ये काम देगा। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में कई नए नए संगठन एवं समूह उभरे हैं। एक्चुअली इसमें जो भूमिका है थोड़ा सा बड़ा लिख दिया गया, वैसे आप लोग छोटा कर लीजिएगा क्योंकि सारी बातें लिखनी जरूरी थी। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट देना था। अभी ये समूह दुनिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। 18 अक्टूबर 2021 को अगर आप प्रारंभ करिएगा तो यहाँ से करिएगा। अमेरिका में वेस्ट एशियन क्वाड, आप जान रहे हैं कि वेस्ट एशिया कहाँ है। आपको जो ये आपको जो खाड़ी देश है उनके आसपास का जो देश है, इजराइल वगैरह, वो वेस्ट एशिया में आता है। तो क्वाड, वेस्ट एशियन क्वाड का नामक एक संगठन की अवधारणा भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में अस्तित्व में आई। ये जो चारों देश है, भारत आपको है फर्स्ट, उसके बाद है जो इजराइल है, यूएई है और अमेरिका है। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों की भारत की जो वैदेशिक संबंध है, इन देशों के साथ काफ़ी अच्छे भी रहे हैं। अगर खाड़ी देशों में कहें तो यूएई के साथ बहुत अच्छा रहा है, इजराइल के साथ आपको पहले से ही अच्छा रहता है और अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छा। तो इन चारों देशों ने मिल करके, इनके जो विदेश मंत्री हैं, पिछले साल अक्टूबर में ये लोग अमेरिका में इन्होंने एक आपस में वार्ता की थी और वार्ता के बाद वेस्ट एशियन क्वाड नामक एक संगठन की अवधारणा ये लाई थी। जैसे आप क्वाड को जान ही रहे, और क्वाड में जो सदस्य हैं वो ईस्ट एशिया के हैं। जैसे भारत हो गया, भारत वेस्ट एशिया में तो आता नहीं है, दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। जापान आपको पूर्वी एशिया में आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी आपको आ जाता है पूर्व में ही। ऑस्ट्रेलिया तो एशिया का पार्ट ही नहीं है, बट ये जो कंट्रीज हैं ये एशिया का ही पार्ट है, अमेरिका को छोड़ करके। अमेरिका की विदेश मंत्री बैठक में ये अस्तित्व में आई, ठीक है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्र, ये जो 6 क्षेत्र मैंने लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग को जो दिया जा रहा है। भारत के लिए समूह आर्थिक व रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है। I2U2 को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया है। देखिए अब क्वाड आया तो क्वाड का क्या हुआ कि बाद में सब लोगों को लगा कि फिर से वही विवाद हो जाएगा। क्वाड क्या है, आपको जो क्वाड को लेकर के चीन है हमेशा वैश्विक पटल पर क्या करता है, आवाज उठाता है कि वो उसके खिलाफ है क्वाड। तो इसमें अगर क्वाड नाम भी आ जाता तो फिर से इसका जो बनाने का है, गठन करने का जो कारण है वो है जो फिर से इसको घेरता हर जगह पर, हर मंच पर। तो सब लोगों ने मिलकर के इसका नाम ही चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया I2U2। अब वैसे क्वाड का भी गठन चीन को टारगेट करने के लिए नहीं बना था और इसका तो बिल्कुल नहीं है, आप देख लीजिए। हाँ, अब जब चीन बीच में आ रहा है, ये जो चारों वो क्वाड के जो है, तो वो चीन को एक तरीके से अनौपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से चीन को वो नहीं कर रहे हैं, घेर रहे हैं। तो आते हैं I2U2 को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया। यह समूह बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने, उद्योगों के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन के उपाय ढूंढने, जैसे कि जान रहे कार्बन उत्सर्जन अमेरिका काफ़ी करता है,
जन स्वास्थ्य में सुधार और हरित तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा। ग्रीन हाइड्रोजन आजकल सुन रहे होंगे। आप लोग हैं जो आप लोग इथेनॉल टेक्नोलॉजी का भी आप लोग है जो कृषि में एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये है। बिहार में इसमें काफी प्रयोग हो रहे हैं। इस समूह का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा है। अब I2U2 आते हैं, देख लीजिए क्या है। I2 का मतलब हो गया इंडिया, इजराइल, U2 का मतलब हो गया USA और UAE। इंडिया क्या है आपको देगा, इंडिया में है जो भारत में क्या है आपको जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो क्या है ये मानव संसाधन इस ग्रुप में प्रोवाइड करेगा। सबका एक अलग अलग उद्देश्य है। आपको इजराइल में टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, तो टेक्नोलॉजी आप लोग को याद होगा कारगिल के टाइम भी इंडिया को टेक्नोलॉजी है जो इजराइल ने ही दिया था। तो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है तो इजराइल टेक्नोलॉजी देगा। यूएसए के पास है वैश्विक शक्तियों का केंद्र है और उसके पास एक नियंत्रण भी हो जाता है वित्त का भी और वैश्विक शक्तियों का। तो ये है और साथ में एक निजी क्षेत्र का भी इसका अधिकार है। और अगला हो गया यूएई। यूएई अभी जान रहे काफी फाइनेंशियल रूप से काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो चुका है, तो वित्त प्रदान करेगा। देख लीजिए ये जो मैप है वर्ल्ड मैप है, तो यूएसए आपको यहाँ पर आ जा रहा है उत्तरी अमेरिका में। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे इजराइल है, ये यूएई हो गया, भारत हो गया, ये चारों देश है जो इसके सदस्य हो गए। अमेरिका के अनुसार आपको आंसर वैसे तो इसमें ज्यादा है, आप लोग इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। I2U2 से तात्पर्य इंट्रैक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स है। उसका कहना है कि इसका जो तात्पर्य है इंटरेक्शन इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स है, यानी कि ये I2 हो गया इंटरेक्शन इन और अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स U2 हो गया। अमेरिका कहता है I2U2 को पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जा रहा है। हाल ही में इस समूह का शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली तरीके से आयोजित किया गया था। इसका पहला ही, जैसे पिछले साल ही गठन हुआ है, तो इसका जो शिखर सम्मेलन होगा ये पहला ही होगा। तो वर्चुअल हुआ था। आफ्टर कोविड हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सम्मेलन हो रहे हैं वर्चुअल हो रहे हैं। इस सम्मेलन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड के साथ अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भाग लिया था। आप लोग को ये बता देते जो बाइडेन उस टाइम में इजराइल में ही थे, तो वहां से ही भाग लिए थे और बाकी लोग हैं जो अपने अपने देश से लिए थे। I2U2 की पृष्ठभूमि इजराइल, यूएई और बहरीन के मध्य अब्राहम समझौते पर अमेरिका की मध्यस्थता के हस्ताक्षर के बाद हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो I2U2 का गठन का कारण था वो अब्राहम समझौता ही था। अब्राहम समझौता आप जान रहे होंगे कि इजराइल का जो इजराइल फिलिस्तीन भी जो विवाद चल रहा है, तो जो अब्राहम है उन्हीं के वही जो है उन लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वही है। अब्राहम समझौता क्या है? यह समझौता इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न अरब देशों के बीच आपसी संबंध की बहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब्राहम जो है उनसे आपको तीन धर्म का जन्म हुआ है। एक है यहूदी, उसको फॉलो कौन करता है? अब्राहम या फिर इब्राहिम भी कह सकते हैं। यह एक है यहूदी, दूसरा है ईसाई, तीसरा है मुस्लिम। आप देख रहे होंगे इजराइल है जो आपको ये है जो यहूदी धर्म को मानता है, और मोरक्को भी है वैसे अब्राहम समझौते में, लेकिन जब अमेरिका में समझौता हो रहा था अमेरिका के मध्यस्थता में, तो उस दौरान नहीं था, लेकिन इस समझौते का भाग है। तो ये ईसाई कंट्री है, ये अफ्रीका में आपको आता है। मुस्लिम ये बहरीन और ये यूएई जो है ये दोनों पार्ट था इसका इजराइल का। तो ये है जो मुस्लिम कंट्री है। आप लोग को पता यहाँ है जो दूतावास भी है जो इजराइल में खोल रहा है यूएई। तो ये जो तीनों धर्म है यहूदी, ईसाई और मुस्लिम क्या मानते हैं? एकेश्वरवाद को। जैसे आप यहूदियों का भी एकेश्वरवाद है और ये ईसाई भी है जो एक ही ईश्वर में यीशु में विश्वास करते हैं, और मुस्लिम भी जो अल्लाह उन लोग के होते हैं उसी में। तो तीनों है जो एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। और इजराइल फिलिस्तीन का भी कहीं ना कहीं है जो, या फिर इजराइल का खाड़ी देशों के साथ विवाद का कारण भी यही कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन हालिया संदर्भ में देखें तो खाड़ी देश हो या फिर 90 के दशक तक इजराइल का काफी अच्छा रिलेशन था, लेकिन उसके बाद चेंज होने लगा। तो खाड़ी देश आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट रख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में। तो इस नजरिए से इजराइल के लिए
इन देशों के साथ संबंध स्थापित करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा था। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया अमेरिका, और इन सभी देशों के साथ भारत का काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो भारत भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में। I2U2 के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसमें प्रश्न में ही था। पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों, व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करना है। 6 क्षेत्र जो शुरू में ही बताया था मैंने, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। आज के टाइम में ये सभी चुनौतियां भी हैं, तो ये संयुक्त निवेश को प्रोत्साहन करना है। जैसे जल को संरक्षण करना है, ऊर्जा को जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आना है, परिवहन का जो तरीका है वो बदलना है, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जाना है, स्वास्थ्य है बहुत बड़ा चुनौती है, खाद्य सुरक्षा है। तो इसमें संयुक्त निवेश को ये जो चारों देश हैं संयुक्त रूप से निवेश करेंगे और प्रोत्साहन करेंगे। इसमें $2 बिलियन की खाद्य सुरक्षा के लिए बिल पास हुआ है। इन लोग जब शिखर सम्मेलन इस बार हुआ तो उसमें है जो $2 बिलियन का खाद्य सुरक्षा के लिए ये बिल पास हुआ है। तो वो उसमें क्या क्या होगा, जो एक कृषि पार्क का स्थापना होगा। कृषि पार्क कहाँ होगा, भारत में कृषि पार्क बनेगा ये। और उसके बाद क्या होगा, यूएई इसमें क्या करेगा, वित्त प्रदान करेगा। जैसे भारत उसको अपना लैंड दे रहा है और जो अपना मानव संसाधन वो दे रहा है, यूएई है जो पैसा लगा रहा है उसमें, इजराइल है जो टेक्नोलॉजी दे रहा है, यूएसए है जो प्राइवेट सेक्टर का क्या है सपोर्ट दे रहा है। टेक्नोलॉजी भी कृषि पार्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता की मदद से देश बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण करेंगे। अब निजी क्षेत्र का है जो पूंजी रहेगा और विशेषज्ञता रहेगा, और तो इससे क्या होगा, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण होगा, पुराने तरीके से कृषि नहीं होगा। उद्योगों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन के प्रयास हो रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगला जो है महत्वपूर्ण उभरती और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। आपसी सुरक्षा सहयोग का निर्माण व विस्तार होगा। सदस्य देश व्यापार एवं वाणिज्य की प्रणाली को पुनर्जीवित और पुनः प्रेरित करने में योगदान कर देंगे। कनेक्टिविटी कॉरिडोर का निर्माण होगा, ये इंपॉर्टेंट आ जा रहा है। जैसे व्यापार और वाणिज्य का तो प्रणाली का पुनर्जीवित और पुनः प्रेरित करना है, तो दिक्कत बस इसी को है, इजराइल और यूएई को ही था। वैसे भारत आपको यूएई से ही पहले भी कर रहा था, अमेरिका से भी कर रहा था और इजराइल से कर रहा था। अमेरिका को भी थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन भारत को ऐसे नहीं था, तो ये तो दोबारा हो ही गया है। लेकिन ये जो भारत के लिए है ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कनेक्टिविटी कॉरिडोर का निर्माण जो भारत अरब प्रायद्वीप में अरब की खाड़ी से गुजरते हुए इजराइल, जॉर्डन और फिर वहां से यूरोपीय संघ तक विस्तृत होगा। ये देखते हैं, देख रहे होंगे ये इंडिया है। यहां पर आपको ये जो है भारत है, यहां पर है जो आप देख रहे होंगे हरमुज की खाड़ी है। ये जो रास्ता हो जाता है आपको इधर से जोड़ते हुए धीरे धीरे आपको करके यहां से आप जा सकते हैं। आप यूरोपियन संघ में भी जा सकते हैं। आप जान ही रहे होंगे स्वेज कैनाल से भी जोड़ सकता है। ये स्वेज कैनाल ये है, 2 रास्ता है आपको, ये भी रास्ता जाता है। यहाँ से आप इजराइल से कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से आप ये आपको है जो ये बहरीन हो गया, यहाँ पे यूएई है, ये इजराइल हो गया, जो अब्राहम समझौता के भी ये सब ये सदस्य हैं। हम लोग अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ओनली देख रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को क्लासरूम में आकर के पढ़ लीजिएगा। और 68वीं बीपीएससी को लेकर के भी हम लोगों ने कुछ कोर्स को डिजाइन किया है, तो आप लोग क्लास में जो पटना कॉलेज के सामने ही स्टूडेंट साथी का क्लासरूम है, आप यहाँ पे ऑफलाइन में आकर के भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीलिम्स को लेकर के भी और मेंस को लेकर के भी। कनेक्टिविटी कॉरिडोर का निर्माण ये तो हो गया। अब्राहम समझौते द्वारा इजराइल और खाड़ी देशों में शांति व्यवस्था स्थापित होगी। इजराइल और खाड़ी देशों के बीच बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, काफ़ी वर्षों से लंबा है संघर्ष, तो ये है जो इससे शांति व्यवस्था स्थापित होगी। संयुक्त सहयोग से क्या हो रहा है, गुजरात में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना की स्थापना हो रहा है। ये आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोपिया कंपनी ये कर रही है। ये क्या है, आपको यूएई का प्रोजेक्ट है ये, और इसका है जो भारत में
ये हो भारत में ये बन रहा है आपको गुजरात में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजना, और टेक्नोलॉजी आपको है जो इजराइल दे रही है और बाकी अमेरिका कर रही है। पश्चिम एशिया में आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग होगा। I2U2 के गठन से भारत अमेरिकी साझेदारी को एशियाई हितों के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया। इससे भारत व अमेरिका को पश्चिम एशिया के साथ संबंधों को गहरा करने का अवसर प्राप्त होगा। यह समूह पश्चिम एशिया तथा संपूर्ण एशिया में आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग के साथ पश्चिम एशियाई देशों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप एवं विस्तार को कम करने में आर्थिक स्थिरता को बढ़ाएगा। आप जान रहे हैं पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा अभी क्या है, ईरान को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच काफी है जो विवाद चल रहा है, तो उसमें क्या है कि अभी ईरान का इजराइल से भी चल रहा है, तो वो भारत से भी एक दूरी बना रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो चाबहार परियोजना था उसको है जो ईरान है जो भारत से उसका प्रोजेक्ट छीन लिया, तो ये भारत को एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, झटका हो गया। तो अगर इस रास्ते से जाएगा, ज़्यादा व्यापार होगा, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि ईरान के साथ फिर से पुनः संबंध बहाली होंगे। जो पश्चिम एशियाई देश हैं फिर से आ जाएंगे और उनके साथ आर्थिक एवं राजनीतिक, वैसे तो भारत आज भी ईरान के साथ अपना वाणिज्यिक संबंध रखता है, ऐसा नहीं है कि भारत ने तोड़ा है, कुछ चीज़ें ईरान ने ख़त्म किया है। I2U2 के सदस्य देशों में अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के पास उन्नत कृषि तकनीक है। अगर आप देखिएगा कि अमेरिका और इजराइल में भी बहुत ज़्यादा भूमि जो है उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ अमेरिका में तो है काफ़ी है, लेकिन इजराइल में नहीं है। तो वो लोग क्या है, उनके पास उन्नत कृषि तकनीक जो टेक्नोलॉजी से कृषि करते हैं। अमेरिका में क्या है कि ज़मीन है, लेकिन उनका जो है जो कृषि करते हैं वो बहुत टेक्नो फ्रेंडली होता है। वहीं भारत के पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन के साथ साथ प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन भी है। हम लोग जो भारत है, भारत में जमीन तो है ही उपजाऊ, साथ में हमारे यहाँ मानव संसाधन भी है, क्योंकि यहाँ की बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। ऐसे में खाद्यान्न जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान होगा। जो खाड़ी देश हैं उनके यहाँ खाद्यान्न पर दूसरे देशों पर बहुत बड़ा निर्भरता है, तो उन लोगों को भारत में अगर इस तरीके का आपको, या बाकी जो खाड़ी देश हैं सिर्फ यूएई नहीं, अगर भारत में खाद्यान्न का उत्पादन और बढ़ता है और टेक्नोलॉजी ये देश जो प्रोवाइड करेंगे, तो उनका जो खाद्य को लेकर के असुरक्षा है वो कम होगा, जो खाद्यान्न सुरक्षा और प्राप्त होगा। अब देखते हैं I2U2 भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखते हैं। जो 3 देश हैं भारत के अलावा, आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हैं, क्यों महत्वपूर्ण रखता है। यूएई है जो वित्त में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊर्जा सुरक्षा जो है यूएई के थ्रू हम लोग को प्राप्त होता है, जैसे प्राप्त हो सकता है, जैसे कि ये प्राकृतिक गैस वगैरह का भी बहुत आसपास है। उसके बाद तीसरा बड़ा भारत का व्यापार साझेदार है। उसके बाद प्रवासी है। इंडियन डायस्पोरा जो है आपको यूएई में काफ़ी ज़्यादा है। जब कोविड आया था, कोविड के पहले है जो 26% से भी ज़्यादा यूएई की जनसंख्या में भारतीय जो था, इंडियन डायस्पोरा वहाँ काफ़ी बड़ा था। तो यूएई में भारतीयों का योगदान वहाँ की जीडीपी में भी बहुत बड़ी है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल में खनिज मिलेगा आपको, तकनीक मिलेगा और रक्षा आपूर्ति करता है वो। अमेरिका सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और रक्षा समझौता है, जैसे बेका, लियोमा वगैरह, कॉस्माका समझौता जो होता है भारत के साथ है आपको रक्षा समझौता। और इन देशों में अमेरिका के साथ ही भारत है जो सिर्फ 2+2 वार्ता भी करता है। 2+2 वार्ता क्या होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। अभी किसके किसके साथ किया वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक को अगर एक एक वर्ड को भी देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे ही देखते हैं। इन सभी देशों से भारत के ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ है। ऐसे में भारत इन सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। साथ ही भारत का क्या है, इन सभी देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध भी है। इजराइल के साथ भी उसकी जो उसके यहाँ जो इजराइल में जो हुआ था एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान हुआ था, उसमें भारत का
बहुत बड़ा सहयोग था। यूएई के साथ क्या है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही हम लोग हैं जो अपनी सांस्कृतिक जो विरासत है साझा कर रहे हैं। और अमेरिका के साथ है कि वर्ल्ड का है जो मतलब सबसे पुराना लोकतंत्र है और इंडिया अभी सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके साथ सबके साथ क्या है, ऐतिहासिक करते हैं, आर्थिक भी काफ़ी बड़ा, ये सारे हमारे जो देश हैं ये बहुत बड़ा आर्थिक साझेदार है। अभी चीन को पीछे करके अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आ गया है, और दूसरे पे चीन है और तीसरे पे यूएई है भारत का। ऐसे भारत इन सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। पहले से ही द्विपक्षीय संबंध हमारे काफी अच्छे हैं, भारत और देगा। साथ ही भारत को ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, निवेश, बुनियादी ढांचा, तकनीक आदि की प्राप्ति होगी। I2U2 से भारत की पश्चिम की ओर देखो की नीति में सामंजस्य विकसित होगा, क्योंकि इधर है जो आपको पूर्व की ओर काफी हम लोग का अच्छा है संबंध, लेकिन पश्चिम की ओर थोड़ा हम लोग इधर की कुछ वर्षों में देखें तो कम हो रहा है। तो पश्चिम की ओर देखो कि जो विदेश नीति है उसमें सामंजस्य विकसित होगा, तथा भारत का इजराइल वो अरब के साथ संबंध संतुलित करेगा। जो अरब के देश हैं उसके साथ और इजराइल के साथ भारत के संबंधों को संतुलित करेगा। अतः यह कहा जा सकता है कि I2U2 वर्तमान समय में बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण संगठन है। हालांकि भारत के भू राजनीतिक संतुलन स्थापित करने में चुनौतियों का सामना कर पड़ सकता है। ऐसे में भारत को कूटनीति का सहारा लेते हुए संतुलन स्थापित करना होगा। इससे भारत के प्रभाव को इस क्षेत्र में रणनीतिक हित मिलेगा। जैसे ईरान को ऑलरेडी है जो प्रॉब्लम हो रहा है भारत का अमेरिका की तरफ नज़दीकी से, तो भारत को सबके साथ सामंजस्य भी बैठाना होगा। भारत को अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव भी लाने होंगे और इन देशों के साथ तो काफ़ी अच्छा जो रिलेशनशिप है उसे बिल्ड करना ही होगा। थैंक यू स्टूडेंट साथी से जुड़ने के लिए। अब मिलते हैं अगले प्रश्न पर। हो गया?